हीरा ग्रुप, जिसकी क़यादत डॉक्टर नोहेरा शेख कर रही हैं, मुतअद्दिद कानूनी हमलों और मुनज़्ज़म साजिशों का शिकार है। हीरा ग्रुप की बुनियाद ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से रखी गई थी, मगर उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात, सियासी दबाव और एक मुनज़्ज़म बदनामी की मुहिम चलाई गई। पॉलिटिकल प्रेशर डाल के, उनको कॉल करके और हमारे बारे में बता के कि ये डुबाने वाली है, ये करने वाली है, ये स्कैमर है, फलाना है, ये स्कैम है, फलाना है करके बोल के वहां से प्रेशर डाल के कॉल करा के कुछ ना कुछ करके बताना है। हीरा ग्रुप के मसाइल का आगाज उस FIR से हुआ जिसके नतीजे में डॉक्टर नोहेरा शेख की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई। ये FIR मशकूक बुनियादों में दर्ज की गई और इसमें लगाए गए इल्जामात इंतहाई कमजोर थे। ये महज कानूनी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये हीरा ग्रुप को नुकसान पहुंचाने और डॉक्टर नोहेरा शेख की कामयाबी को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म हमला था। कि हीरा ग्रुप के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है या जो भी बातें हो रहे हैं वो सब झूठ और फेक है। डॉक्टर नोहेरा शेख की कामयाबी ने बाज़ सियासी और कारोबारी मुखालिफिन को नाराज कर दिया। ये FIR एक हिकमत अमली के तहत की गई थी ताकि कानूनी रुकावटें खड़ी की जा सके। जब कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हुई तो ये वाज़ेह हो गया कि FIR महज एक बड़े मंसूबे की शुरुआत थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइनल पे है और आप सबके काम आसान हो जाने का टाइम करीब आ गया, तो दुश्मनों को फिर से क्या है, एक बहाना मिल गया बहकने का, लोगों को भड़काने का और वापस तकलीफ पहुंचाने का, और आपको जो आसानी से आपके जो पेमेंट मिल जाने वाले ही उस काम को रुकाने का। डॉक्टर नोहेरा शेख को मुतअद्दिद धमकियों का सामना करना पड़ा, जिनमें ईमेल के जरिए मौत की धमकियां भी शामिल थी, जो एक खास ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें उनकी जान को वाज़ेह तौर पर खतरे में डालने की बात की गई थी। इस ईमेल का पता एक अस्पताल में मौजूद कंप्यूटर से चला, जो कि एक बड़े मुस्लिम लीडर के जेर इंतजाम था, जो एक अहम सियासी शख्सियत भी है। इन धमकियों की तहकीकात ने एक मुनज़्ज़म कोशिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसका मकसद हीरा ग्रुप को गैर मुस्तहकम करना था। 3 लाख का FIR महाराष्ट्र से करवा के बेल हो के रिलीज होने से पहले अंधेरे वक्त में सुबह मेरे लोग आने से पहले मुझे उठाकर अरेस्ट करा के देने में किसका हाथ था, किसके पैसे इन्वेस्टमेंट थे, फ्लाइट टिकट्स कौन करवाए, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। ये सब कुछ आपको जानकारी है। ब्लैकमेलिंग के सबूत होने के बावजूद हक्काम की जानिब से सुस्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिससे साजिशियों के हौसले मजीद बुलंद हो गए। डॉक्टर शेख ने मुसलसल हरासा किए जाने और बदनामी के जवाब में अपने सबसे शदीद मुखालिफ और मुल्क के एक बड़े मुस्लिम लीडर के खिलाफ 100 करोड़ का हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। ये कानूनी कार्रवाई उनकी साख को बचाने और उनके खिलाफ साजिशों को बेनकाब करने की एक अहम कोशिश थी। ये हुकूमतें एजेंसियों को हाथ में ले लिए और हुकूमत पे प्रेशर डालने वाले MP असदुद्दीन साहब भी आपको मालूम है, ये लैंड भी उनके एरिया में ही आती है, जो तुम्हारे लिए 641 करोड़ को जो है सेल कर दिए, लैंड भी उनके ही एरिया में आती है। इस मुकदमे में तफसील से बयान किया गया कि मुखालिफिन ने बार बार डॉक्टर शेख पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और उन्हें एक बदनाम ज़माना मुजरिम के तौर पर पेश किया। तेलंगाना हाई कोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर मिला और हमारी लीगल टीम ने जम के फाइट किया। आप लोगों की भी बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट थी, आप लोगों की भी साथदारी थी और क्लियरली उस ऑर्डर में क्लियर कर दिया कि जितने भी 10 FIR तेलंगाना में किए ही ये FIR इलीगल हैं, ये FIR हो नहीं सकते। हाई कोर्ट ने यह बात कहा है कि इलीगल डिटेंशन किया था नोहेरा शेख को। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये बात कहे ही कि 2 साल 4 महीने तुमने पिटिशनर को अंदर रखा है, कौन से एविडेंस के ऊपर तुमने अंदर रखा था। साजिश के इब्तिदाई मराहिल में सबसे खौफनाक वाकया आफिया प्लाजा में पेश आया, जो कि हीरा ग्रुप की एक जायदाद है।
मकामी बदमाशों ने आवाम को डराया, धमकाया और मॉल में दाखिल होने से रोका। इसके अलावा इमारत को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकियां भी दी। इन सब के बावजूद मकामी पुलिस ने कोई फैसलाकुन कार्रवाई नहीं की। इस वक्त आप उस लैंड को देख लीजिए जो 33,000 स्क्वायर यार्ड मैंने 200 करोड़ दे के, चेक से पैसे दे के, डीडी से पैसे दे के, सैयद अख्तर साहब से जो परचेज करी थी, उस लैंड को देख लीजिए। वो मैंने तुम्हारे लिए सेव किया है। कंपनी की सबसे बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्टर के लिए जमा कर दिया है। सब चीजें सुप्रीम कोर्ट में कि अगर एक बायर नहीं लेगा तो दूसरा बायर ले लेगा। ये लोग जो है यहाँ पर परेशान है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीमार्केशन का आर्डर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के ऊपर डीएम आके डीमार्केशन करने के बाद वहां पर कई एजेंसियों के आईओएस वहां पर ठहरे रहे गवाह के तौर पे। वो सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर जो है लैंड के ऊपर बैठना, कब्जे करना, होटल्स बनाना, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाना, अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है जुल्म करना। तो कोई भी बायर वहां जाता है तो कौन बायर जो है उसके लिए पेमेंट क्रेडिट करेगा जो इस तरह के जो है काम करते हैं। इन वाकयात के सिलसिले में दर्ज की गई एफआईआर्स को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उन्हें दूसरी सिमत मोड़ दिया गया, जिससे डॉक्टर नौहेरा शेख को मजीद हरासानी का सामना करना पड़ा। पुलिस की नाकामी और मुजरिमों को मिलने वाली सियासी हिमायत ने हीरा ग्रुप के खिलाफ इस साजिश की मुनज़्ज़म नौइयत को मजीद वाज़ेह कर दिया है। हीरा ग्रुप और डॉक्टर नौहेरा शेख के खिलाफ होने वाले इब्तिदाई कानूनी हमले और साजिशें उन बेपनाह चैलेंजेस को जाहिर करती हैं जो उन लोगों को दरपेश होते हैं जो ताकतवर सियासी कुव्वतों के खिलाफ खड़े होते हैं। जब मैं जाके लाक लगाती हूँ, फिर हाईकोर्ट आर्डर देती है कि पीसफुल पोजीशन जो है हीरा ग्रुप की लैंड का, उसमें कोई भी इन्वॉल्व ना हो, तो जब मैं वहां जाती हूँ तो पुलिस क्या करती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, सर यहाँ पर दूसरे जो है मेरी लैंड के ऊपर जो है घर बना दे रहे। पुलिस कहती मैडम तुम निकल कर बाहर आ जाओ। अरे ये लोग, जो चाय बेचने वाला आकर वहां खड़ा होकर कहता है ये लैंड मेरी है तो ठीक है तुम पोजीशन के ऊपर ही तुम चले जाओ। सोचो ये कितनी मिली भगत है। ये जो बैठकर आपको कहते हैं ना कि हम पैसे दिला देंगे, हम पैसे दिला देंगे, उनके हाथ से ये लोग करवाते हैं क्योंकि उनको पैसे दिलाना मकसद नहीं है, ये लैंड को कब्जा कर लेना मकसद है। ये लैंड जो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हीरा ग्रुप तुमको रातें रात में ट्रांसफर कर देगी और एक देना है तो डबल दे देगी। इनको वो बात पता है, इसलिए क्या करते हैं, ये एजेंसियों को यूज करते हैं। शदीद हरासानी और मुनज़्ज़म बदनामी के बावजूद डॉक्टर नौहेरा शेख का सफर उनकी मजबूती और इंसाफ के लिए अज़्म का मजहर है। उनकी साजिशों और बदनामी के खिलाफ जद्दोजहद एक उम्मीद की किरण है जो ये जाहिर करती है कि सच्चाई और दयानतदारी सख्त मुश्किलात के बावजूद भी कामयाब हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना पिछले मेंबर को नुकसान होगा, ना अब के मेंबर को नुकसान होगा, ना हीरा ग्रुप के मेंबर को पहले नुकसान हुआ है। हाँ, सब लोगों ने कहा कि आप वापस बिजनेस को स्टार्ट करें, बिल्कुल मैंने स्टार्ट किया है इंशाअल्लाह। और जो लोगों को कभी हीरा ग्रुप से नुकसान नहीं हुआ वो लोग जरूर मुझे साथ दे रहे हैं और आएंगे इंशाअल्लाह। मैं बिजनेस करूंगी, सुप्रीम कोर्ट के उस वर्ड को साबित करके बताऊंगी कि स्टार्ट यूर बिजनेस विथ यूर इन्वेस्टर इंशाअल्लाह। और वो मेंबर को जो भरोसा रख कर आते हैं, जरूर से जरूर हमारा बिजनेस अल्लाह की फजल से इंशाअल्लाह रन होगा। मुखालिफिन की ज्यादतियों के खिलाफ हीरा ग्रुप की इस लड़ाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने और कानूनी व सियासी निजाम में जवाबदेही की जरूरत कितनी अहम है कि इंशाअल्लाह बार बार बुलाकर पूछना, बार बार बुलाकर देखना, अरे वही है, वही मेरे आईबीजी मेंबर, वही मैं, वही बैंक अकाउंट, वही नौहेरा शेख है। बार बार पूछने से है क्या, पैसे हैं, देना लेना है, यही तो है। इंशाअल्लाह कंपनी के पास फुल सोर्सेस ही है, हर एजेंसी को ये बात पता है। कंपनी देने से कभी भी पीछे नहीं है, आज भी पीछे नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है अगर मुझे मौत भी आ जाएगी तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी न्यूज़।